अब हम अपना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैंने आपको उसके ऑलरेडी 3 मेथड्स करवा दिए थे। अब हम रिडम्पशन का नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं जिसका नेम है परचेज ऑफ डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट। देखो, जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए डिबेंचर्स को हेल्ड ऑन किया जाता है ना, इसके आगे 2 ऑप्शंस आती हैं। इधर कंपनी उनको लेटर ऑन कैंसिल करना चाहती है और इधर उसको सेल ऑफ करना चाहती है, सेल ऑफ करना चाहती है। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सो इस स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक कर दो, तब जब भी मैं आपको कोई भी नई वीडियो डालूंगा सो डैट आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक परचेज ऑफ डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट। Debentures purchased from open market may not be cancelled immediately. The amount paid on purchasing the debenture from the market is treated as an investment in the own debenture. Like other investment, this is also an asset. The investment made in own debenture is debited to investment in own debentures account. देखो, जब भी ओपन मार्केट से डिबेंचर्स को परचेज किया जाता है, परचेज ऑफ डिबेंचर्स, तब इमीडिएटली हम उन डिबेंचर्स को कई बार कैंसिल नहीं कर पाते। अब जितना टाइम हमें चाहिए उनको कैंसिलेशन करने में, तब तक हम अपने ही डिबेंचर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। सो जब एज अ इन्वेस्टमेंट उन्हें ट्रीट किया जाता है तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट, इस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली इन्वेस्टमेंट इज लाइक एन एसेट्स और अकाउंटेंसी में एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। सो कहते हैं, इस अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूं, वो कहते हैं डिवेंचर ऑफ 100 आर कोटेड इन मार्केट एट 90, द कंपनी बाय दिस एज ओन इन्वेस्टमेंट। देखो, इस प्रोसेस को अगर हम सिंपल सी फॉर्म में समझें, 100 का एक डिवेंचर है मार्केट में, ओके, और कंपनी ने अपना ही डिवेंचर 90 रुपीज में खरीद लिया। देखो, 10 रुपीज की तो सेविंग तभी इमीडिएटली होगी और रेस्ट जो 90 था वो एक तरीके से कंपनी की इन्वेस्टमेंट बन गई। अब जो इस केस में एंट्रीज डाली जाती हैं, यानी बेसिकली जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, दैट इज सो जर्नल देखो, जो सबसे पहले एंट्री पास की जाती है दैट इज फॉर परचेज। जब हम अपने डिवेंचर्स को परचेज करते हैं उसकी जो एंट्री पास की जाती है दैट इज इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो अमाउंट आएगा दैट विल बी द परचेज प्राइस, जितने प्राइस में डिवेंचर्स को परचेज किया गया है, ओके। नेक्स्ट अब आता है, देखो, अब यहाँ पे कंपनी के पास 2 ऑप्शंस है। सब्सिक्वेंटली द कंपनी में डिसाइड टू रीसेल दिस परचेज डिबेंचर एंड कैंसिल देम ऑन सम लेटर ऑन। अब कंपनी ने परचेज तो कर लिए एज एन इन्वेस्टमेंट, अब आगे डिपेंड करता है कि वो उसे रीसेल करते हैं या लेटर ऑन कैंसिल करते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे ऑन रीसेलिंग दीज डिबेंचर्स इन द मार्केट, यानी जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को रीसेल करती है जो उन्होंने एज अ इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं। रीसेलिंग ऑफ डिबेंचर्स इन मार्केट, जो इसकी जर्नल एंट्री आएगी दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट
या टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट। देखो बेसिकली जब कंपनी अपने ही जो उसने डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट की थी उनको सेल करती है, इधर लॉस होगा इधर गेन होगा, इन दोनों में से एक चीज आएगी। अगर तो सेल प्राइस ज्यादा होगा ओन डिवेंचर्स से, बेसिकली जो लॉस के सामने आएगा दैट विल बी सेल्स प्राइस ऑफ ओन डिवेंचर। एक्सेस कॉस्ट ओवर सेल प्राइस, जितनी उसकी कॉस्ट है, एक्सेस कॉस्ट ओवर सेल प्राइस, एंड एट द एंड कॉस्ट ऑफ ओन डिवेंचर। यानी इन तीन चीजों को हम कंसीडर करेंगे, इन तीन चीजों से स्पेसिफाई होगा कि हमें लॉस होगा या हमें गेन होगा। सो जब हमें गेन या लॉस स्पेसिफाई हो गया, देन हम उनको ट्रांसफर की एंट्रीज डालेंगे, वो क्या होंगी, दैट विल बी, अगर तो हमें गेन होता है ऑन गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो जर्नल एंट्री विल बी गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमें लॉस हुआ उसकी एंट्री विल बी लॉस ऑन सेल इसको भी सिमिलरली हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट। देखो जो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसे हम अदर इनकम के हेड के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, और जो लॉस ऑन सेल है इसे हम अदर एक्सपेंसेस के हेड के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। यानी बेसिकली ये जर्नल एंट्रीज पास ऑन की जाती है जब हमने अपने ही डिवेंचर में जो इन्वेस्टमेंट है ओन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट उसको हमने सेल कर दिया, यानी अपनी ही मार्केट में बेसिकली उनको रीसेल कर दिया। सो अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स हैव अ लुक ऑन अवर स्टेटमेंट। उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दिया है यूनिटेक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एक कंपनी है यूनिटेक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, इशूड 5,000 8% debentures at the rate of 500 each. The board of directors decided to purchase 1,000 debentures. उन्होंने ओपन मार्केट से कितने परचेज किए, दैट इज 1,000 debentures at the price of 485 each फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, यानी बेसिकली अब ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए थे। नेक्स्ट, आफ्टर फ्यू मंथ्स दे डिसाइडेड टू सेल ऑफ दिस डिबेंचर एट 510 ईच इन द मार्केट। अब कुछ टाइम बाद उन्होंने ये सभी 1,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 510 ईच सेल कर दिए इन मार्केट। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द शो entries to show above transaction assuming sufficient balance in debenture redemption reserve as per legal requirement, ignore debenture redemption investment। so basically अब हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। so इस सम को स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड वीडियो। so अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन कर सकते हो। so let's begin with the solution। जर्नल, इसको हम दो सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम डिबेंचर को इशू करने की एंट्री डालेंगे। सो
इशू की डिबेंचर की एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर application and allotment account, that will be for 5,000 into 500, it will be 25 lakh. अब नेक्स्ट हम इसको ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर अकाउंट में, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, दैट इज फॉर 25 लाख. सो ये दो थी इशू ऑफ डिबेंचर, इशू करने के डिबेंचर की जर्नल एंट्रीज. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओपन मार्केट से 1000 डिबेंचर 455 ईच एज अ इन्वेस्टमेंट परचेज कर दिए. सो इसकी जर्नल एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट to bank account, that is for 4,85,000. ओके. अब कुछ टाइम पीरियड के बाद उन्होंने क्या किया, ये 1000 डिबेंचर्स 510 के हिसाब से सेल ऑफ कर दिए. सो उसकी जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट. देखो 1000 इंटू इट विल बी 5,10,000. अब ये डिबेंचर्स कितने थे, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट 4,85,000. अब जो डिफरेंस है दैट इज गेन ऑन सेल, यानी टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट, दैट विल बी 5,10,000 minus 4,85,000. सो इट विल बी 25,000 का हमें प्रॉफिट हुआ. अब हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. That is 25,000. सो इससे हमारा सम हो गया कंप्लीट. होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर हम अपने ही बेसिकली कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को जब ओपन मार्केट से परचेज करती है एज एन इन्वेस्टमेंट एंड लेटर ऑन उसे सेल ऑफ कर देती है, उस टाइम पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है इन दी बुक्स ऑफ कंपनी. सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.